हम्म, तो ये इसमें देखो हम लोग क्या पढ़ना, ऑर्गेनिक एसिड। इससे पहले हम क्या पढ़ा था, इनऑर्गेनिक एसिड, और यहाँ पढ़ना हम लोग को ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग ऑर्गेनिक एसिड किसको बोलते हैं, कि जो एसिड हम लोग को एक लिविंग बॉडी से, लिविंग बॉडी लाइक द प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, टिश्यूज हो गया, अगर वहाँ से हम लोग को अगर एसिड मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। जो तुम लोग को वहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे तीन पीस लिखा दिए हैं, देखो ये सब क्या है, इसका नाम एसिटिक एसिड है, इसका फॉर्मूला देखो ये है ना, ये है, इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मिक एसिड, यहाँ पे फॉर्मिक है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड, HCOOH, इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं। तो इसीलिए सब क्या हो गया हम लोग का, एक ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, और ऑर्गेनिक एसिड अगर है तो साथ साथ क्या होता है, ये तीनों का तीनों जो एसिड है या फिर जो भी ऑर्गेनिक एसिड होगा वो सब क्या होगा मेरा, एक वीक एसिड होगा। क्या होगा, वीक एसिड। ये तीनों का तीनों क्या होता है, वीक एसिड होता है। अब वीक किस बिना पे एसिड होता है, जैसे सपोज को अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे अगर हम सपोज को 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड लेते हैं, CH3COOH, है ना, 100 पीस लेते हैं, तो 100 में से 100 अपने आयंस में नहीं टूटेगा, मतलब 100H+ आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा। 100 में से हो सकता है वो 10 पीस अपने आयंस में, अगर इसको हम लोग अगर आयंस में तोड़ना है तो ये हमेशा यहाँ से टूटेगा। ठीक है, तो बनाएगा CH3COO और ये बनाएगा H+ बनाएगा, तो ये टूटा। तो 100 का 100 नहीं टूटेगा, 100 में से हो सकता है 10 पीस टूटेगा या फिर 20 पीस टूटेगा, 20 मॉलिक्यूल्स टूटेगा, है ना, और टूटे तो क्या बनेगा, H+। अगर वो H+ आयन बनाया है तो वो क्या है, एसिड है, बट वो पूरा कंप्लीटली 100+ आयन तो नहीं टूटना, जैसे इनऑर्गेनिक एसिड में था, अगर 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड लेंगे तो 100 का 100 अपने आयंस में डेट इज हाइड्रोनियम बना देगा। बट इसमें क्या है, तुम अगर 100 मॉलिक्यूल्स अगर ये लेते हो तो 100 में से 10 वो ब्रेक हो सकता है और H+ आयन बनेगा, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वीक एसिड बोलते हैं। बस मैं क्या, ठीक है, तो ये सब। अच्छा, एक और बात देखो, ये जो एसिडिक एसिड है इसका एक और नाम होता है, तो इस एसिडिक एसिड का एक और भी नाम होता है जिसको बोलते हैं हम लोग विनीगर बोलते हैं हम लोग, विनीगर। ठीक है, तो विनीगर बोलो या फिर एसिडिक एसिड बोलो, बात एक ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब हम लोग का एक ऑर्गेनिक एसिड है जो हम लोग को प्लांट टिश्यू वगैरह से मिल सकता है, इसलिए हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। और जो भी मेरा ऑर्गेनिक एसिड होगा वो सब क्या होगा, मेरा वीक एसिड होगा। क्यों वीक एसिड होगा, क्योंकि अगर तुम अगर 100 मॉलिक्यूल्स लोगे, है ना, 100 कोई भी एसिड लोगे तो 100 का 100 नहीं टूटेगा, 100 में से कुछ टूटेगा और कुछ नहीं टूटेगा। अगर वो कुछ नहीं टूटता है तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं। ठीक है, चलो अब इसको अच्छे से समझो, इसका फिर लिखो कॉपी कर लो इसको। अब उसके बाद आता है हम लोग का, ये देखो क्या लिखा हुआ है, बेसिसिटी ऑफ एसिड। एसिड का होता है, बेसिसिटी होता है, वो क्या होता है, अच्छा समझो। हम लोग बेसिसिटी किसको बोलते हैं, अगर एक मॉलिक्यूल्स का मतलब अगर यहाँ पे लिखेंगे HCl, तो यहाँ पे हुआ एक मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl, है ना, वन मॉलिक्यूल ऑफ HCl। अगर यहाँ पे लिखा कि 2HCl, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल्स अपने एक्वस सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ H+ आयन प्रोड्यूस करेगा उसी को बोलते हैं हम लोग बेसिसिटी ऑफ एसिड बोलते हैं। अगर हम बात करें एक एसिड लेंगे तो अगर एक एसिड होगा तो वहाँ पे एक H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, अगर एक पीस एक किया तो उसी को क्या बोलेगा हम लोग, बेसिसिटी बोलते हैं हम लोग। तो एसिड क्या होता है, बेसिसिटी होता है। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना कि एक मॉलिक्यूल्स अगर एक H+ आयन प्रोड्यूस करेगा तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बेसिसिटी ऑफ एसिड बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो लिखा है नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H+ आयन, अगर एक पीस या फिर 2 पीस H+ आयन प्रोड्यूस करता है एक मॉलिक्यूल्स, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बेसिसिटी ऑफ एसिड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ क्या HCl है जिसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके अंदर कितना H+ है, एक पीस, तो इसका जो एसिडिटी हो गया वो हो गया 1, सॉरी जो बेसिसिटी हो गया 1 हो गया। जैसे ये क्या है हम लोग का नाइट्रिक एसिड, यहाँ पे कितना पीस H है, एक पीस, तो यहाँ पे कितना पीस H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, वो भी 1 पीस करेगा।
तो ये हो गया इसका बेसिसिटी हो गया। अगर हम बात करेंगे इसका H2SO4 का, तो यहाँ पे कितने हैं, 2 पीस है। तो यहाँ पे कि जो एसिड जो 2H+ आयन प्रोड्यूस करेगा वो 2 पीस करेगा। यहाँ पे कितना 2 है ना, तो यहाँ पे कितना करेगा, 2 पीस करेगा। बस में गया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग बेसिसिटी ऑफ एसिड बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, अब इसमें भी ना क्या होता है, जैसे अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ देख लो, ये क्या है, H3PO4 है ना, H3PO4। अच्छा H3PO जो 4 है वो भी करेगा 2 पीस। अब तुम यहाँ पे बोलोगे सर यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है बट यहाँ पे 2। बस खाली अभी तुम लोग का क्लास 9 है, बस खाली समझ लो यहाँ पे कि इसको बोलते हैं हम लोग फास्फोरिक एसिड बोलते हैं। ये एसिड है, इसके पास 2H+ आयन रहता है ना। इसके पास यहाँ पे देखो टोटल कितना हाइड्रोजन है, देखो 3 पीस यहाँ हाइड्रोजन, 1 पीस यहाँ पर, टोटल कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया। बट यहाँ पे जो H+ आयन प्रोड्यूस करेगा वो सिर्फ एक ही करेगा। कितना करेगा, एक करेगा। ये भी देखो यहाँ भी कितना हाइड्रोजन है, 1 2, बट कितना हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, वो भी एक करेगा। और ये भी क्या करेगा, 2 करेगा। बस में गया। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स के अंदर जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो उतना का उतना एलिमिनेट कर देगा, उतना आयंस प्रोड्यूस करेगा। वो डिपेंड करता है उसका स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है। तो अभी तुम लोग फिलहाल क्लास 9 है, खाली इतना समझो, ये सब जितना भी एसिड है ये सब हम लोग का ये 1 1 ये 2 2 बनाएगा, ये 2 और ये 2 और ये 1 बनाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग बेसिसिटी बोलते हैं हम लोग। ठीक है। फिर से एक बार बता दें, बेसिसिटी हम लोग किसको बोलते हैं कि कोई भी एसिड अपने एक्वस सॉल्यूशन में एक मॉलिक्यूल्स देखो यहाँ पे सब है ना, यहाँ पे सबका सब एक मॉलिक्यूल्स है, और एक मॉलिक्यूल जितना नंबर ऑफ H+ आयन प्रोड्यूस करेगा उसी को बोलते हैं हम लोग बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड। ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या होता है कि अगर कोई एक मॉलिक्यूल्स अगर एक H+ आयन बनाता है तो उसको बोलते हैं हम मोनो बेसिक एसिड। जैसे यहाँ पे तो एक है ना, एक का मतलब होता है मोनो, क्या होता है, मोनो, है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग मोनो बेसिक एसिड। अगर एक रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, मोनो बेसिक एसिड बोलेंगे। जैसे यहाँ भी एक है ना, तो इसमें भी क्या लगेगा, मोनो बेसिक एसिड। यहाँ पे 2 है ना, तो 2 के लिए हम बोलते हैं हम लोग डाई बेसिक एसिड। मोनो का मतलब होता है एक, और डाई का मतलब होता है 2। यहाँ भी क्या होगा, देखो डाई बेसिक एसिड। यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ भी क्या होगा, डाई बेसिक एसिड। यहाँ पे एक है ना, तो क्या होगा, वो मोनो बेसिक एसिड। यहाँ भी क्या होगा, मोनो बेसिक एसिड। और यहाँ पे क्या होगा, देखो 2 है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, डाई बेसिक एसिड। और इसी को बोलते हैं हम लोग बेसिसिटी ऑफ एसिड बोलते हैं हम लोग। ठीक है। चलो, तो अब हम लोग पढ़ते हैं हम लोग कि इंडिकेटर क्या होता है। तो इंडिकेटर क्या होता है, जो इंडिकेट करता है, इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेट करता है। तो इंडिकेटर क्या होता है कि इंडिकेट करता है कि कौन एसिड है और कौन बेस है। ठीक है। तो अभी हम लोग बेस के बारे में बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ एसिड के बारे में बात करें। तो इंडिकेटर क्या होता है ना कि एक टाइप का वो सॉल्यूशन हो सकता है या फिर कोई चीज़ हो सकता है। तो ये हर एक इंडिकेटर का अपना अपना कलर होता है। ठीक है। इसका अपना अपना कलर होता है, और इस एसिड को इसमें मिलाने से इसका अपना कलर चेंज हो जाता है। तो अगर वो कलर चेंज होगा तो किसकी वजह से होता है, वो एसिड की वजह से होता है। तो हम लोग समझ जाएंगे, अच्छा ये एसिड है। तो एसिड कुछ और कलर देता है और बेस कुछ और कलर देता है। तो हम लोग को बेस के बारे में नहीं पढ़ना है, जब एसिड का हम लोग पढ़ लेंगे, एसिड के बाद हम लोग बेस पढ़ेंगे, तब यहाँ पे इसको लिखना, बस खाली यहाँ पे रखना कि स्पेस यहाँ पे छोड़ देना। जब हम लोग बेस पढ़ेंगे तो फिर से वो पेज, ये पेज खोलना, और यहाँ पे क्या कलर चेंज होता है वो तुम लोग लिख लेना यहाँ पे। बस में गया। तो बेसिकली क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर होता है जो इंडिकेट करता है कि वो एसिड है बेस है। कि हम लोग एसिड तो हम लोग को मालूम है कि अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या प्रोड्यूस करेगा, H+ आयन प्रोड्यूस करेगा। तो क्या H+ आयन को हम लोग देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, तो बहुत छोटा है। तो वो एक दूसरा वे होता है जो हम लोग पहचान सकते हैं कि ये मेरा एसिड है। ठीक है। जैसे यहाँ पे जो सबसे पहला है क्या है मेरा, देखो इसका नाम होता है ब्लू लिटमस पेपर, मतलब इसका अपना कलर क्या होता है, ब्लू। ठीक है। ये पेपर होता है। जब इस ब्लू लिटमस पेपर को हम लोग एसिड में मिलाते हैं तो इसका कलर जो है वो रेड में चेंज हो जाता है। किस में चेंज होगा, रेड में। ठीक है। ये क्या होगा,
इसको रेड में चेंज कर देगा। बस में गया, किसको, इस इंडिकेटर को ब्लू किस में चेंज कर देगा, रेड, तब ये क्या होगा, एसिड होगा। दूसरा यहाँ पे एक और है यूनिवर्सल, है ना, इसको भी चेंज कर देता है वो रेड में। किस में चेंज करता है, वो रेड में करता है। ठीक है, अब बात आया यहाँ पे पीएच स्केल का, ठीक है, फिनोप्थलीन का और मिथाइल ऑरेंज का। तो जो मिथाइल ऑरेंज है, ये ऑरेंज, इसका अपना अपना कलर क्या, ऑरेंज है ना, तो वो इसको पिंक में चेंज करता है। किस में करेगा, पिंक कलर में चेंज कर देगा। ठीक है, और जो फिनोप्थलीन है, देखो यहाँ पे जो फिनोप्थलीन है ना, ये फिनोप्थलीन क्या होता है, एक टाइप का सोल्यूशन होता है। ये क्या करता है, ये क्या होता है, ये कलरलेस हो जाता है। कलरलेस मतलब इसका कोई भी अपना जो कलर होगा वो कलरलेस, मतलब जैसे पानी का, ऐसा पानी का कलर होता है उस तरह वो कलरलेस बन जाता है। ठीक है, और पीएच स्केल क्या होता है, जो पीएच स्केल को हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा अच्छे से डिटेल में। ठीक है, तुम लोग का सिलेबस इसको पढ़ाना है अच्छे से। ठीक है, पीएच स्केल क्या होता है, ये भी एक टाइप का इंडिकेटर होता है जो इंडिकेट करता है कि एसिड है, और साथ साथ ये भी इंडिकेट करता है कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है और कितना वो वीक एसिड है। बस में गया। ठीक, जैसे अगर हम बात करेंगे, बस थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो, जैसे हम बात करेंगे 6 5 4 3 2 1, पहले हम क्या लिखा, 6 लिखा। अगर 6 से अगर हम लोग कम की तरफ मूव करेंगे, कम की तरफ, है ना, कम की तरफ, ठीक है, तो ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। जैसे हम लोग 6 से इधर हम लोग मूव करते रहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड मिलता रहेगा, और जैसे ही हम लोग 1 से इधर जाते रहेंगे वो सब हमको क्या मिलता रहेगा, वीक एसिड। इधर अगर हम लोग जाओगे, अगर 1 से अगर राइट से लेफ्ट जाओगे तो हमको क्या मिलता रहेगा, वीक एसिड मिलता रहेगा। तो यहाँ पे देखो नंबर है ना, 6 5 4 3 2 1, है ना, तो एक स्केल में ये बना हुआ रहता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि हम लोग ये क्या समझेंगे, एसिड है। अगर कोई भी अगर एसिड जिसका पीएच का एक नंबर है, अगर जिस कोई भी एसिड का अगर पीएच अगर 7 से छोटा होगा, 7 से छोटा मतलब 6 5 4 3 2 1 है ना, तो वो सब का सब एसिड होगा। बस में अगर कंडीशन क्या है, अगर कोई भी एसिड का पीएच अगर 7 से छोटा होगा तो सब क्या होगा, एसिड होगा। अब एसिड में भी अगर जो 1 होगा 2 होगा 3 होगा, ये सब छोटा नंबर है ना, तो सब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और जो 6 5 4 वो सब क्या होगा, मेरा वीक एसिड होगा। बस में गया। तो ये सब हो गया तुम लोग का इंडिकेटर। तुम लोग फिर से बात है, इंडिकेटर क्या होता है, जो इंडिकेट करता है कि वो एसिड है या फिर वो बेस है। तो फिलहाल के लिए भी हम लोग को एसिड पढ़ना है। तो ये इतना सारा इंडिकेटर है देखो, है ना, लिटमस पेपर, फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, पीएच स्केल और यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसको बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो लिटमस हमेशा ब्लू होता है, जब इसको हम लोग एसिड में मिलाते हैं तो इसका अपना कलर किस में चेंज होता है, रेड में। फिनोप्थलीन का कोई भी कलर होगा, जब इसको हम लोग एसिड में मिलाएंगे तो अपना कलर किस में होगा, वो कलरलेस हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज, इसका कलर अपना क्या रहता है, ऑरेंज, जब इसको एसिड में मिलाते हैं तो क्या होता है, वो पिंक हो जाता है। ठीक है, पीएच स्केल है ना, अगर वो 6 से 1 के बीच में मतलब 7 से छोटा रहेगा तो वो सारा का सारा क्या होगा, वो एसिड होगा। वो सारा का सारा क्या होगा, एसिड होगा। अगर 1 2 अगर 6 से अगर नीचे की तरफ जाओगे, है ना, अगर लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या होगा, एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड आता रहेगा। और जैसे तुम राइट से अगर तुम लेफ्ट जाओगे तो क्या होगा, वो वीक एसिड आता रहेगा। यूनिवर्सल भी क्या करेगा, वो एसिड को वो रेड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ तक का बात हो गया तुम लोग का एसिड का सिर्फ आइडेंटिफिकेशन का। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसका केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग। बस में गया, चलो ठीक।